हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th लिटरेचर की बुक क्लाइडोस्कोप की पोम और लेक्चर अपॉन द शैडो, जिसके पोइट है जॉन डन। सो देखिए, ये जो पोम है, इस पोम में जॉन डन ने अपनी लवर को ये पोम डेडिकेट की है। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक स्टैंजा वाइज हम लोग देखेंगे। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। दी मतलब तुम्हारे लिए या तुम्हें। स्टिल मतलब एकदम सीधे खड़े रहना। अ लेक्चर, लव, इन लव्स फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब होता है सिद्धांत। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. Produce मतलब पैदा करना। But now the sun, sun ये SUN वाला है, is just above our head and do those shadows tread. Tread यानी होता है कुचलना। And to brave clearness, all things are reduced. Reduce यानी कम होना। So whilst our infant loves did grow, infant मतलब एकदम छोटा जो बच्चा होता है, दूध पीता हुआ बच्चा जो जस्ट अभी अभी पैदा हुआ है। Disguises did. Disguise मतलब होता है भेष बदलना। And shadows flow from us and our cares, but now this not so. तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, समझने वाली बात ये है, इस पोम का नाम है अ लेक्चर अपॉन द शैडो। तो ये शैडो किसे बोला गया? ये शैडो बोला गया लव को और फीलिंग्स को। तो जहाँ जहाँ पे ये वर्ड शैडो आए ना, उसको आप लोग या तो लव मान लीजिए या फिर फीलिंग्स मान लीजिए। तो इससे हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। पोएट अपनी लवर को बोलता है कि तुम एकदम सीधी खड़ी रहो और मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? अ लेक्चर, एक लेक्चर। लव, लव के ऊपर एक लेक्चर पढ़ता हूँ। इन लव्स फिलॉसफी, लव का तुम्हें एक सिद्धांत पढ़ के सुनाता हूँ। These 3 hours that we have spent walking here, ये जो 3 आवर्स हमने यहाँ चलते हुए बिताए हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो अपनी लवर को बता रहे हैं कि जब ये दोनों पहली बार मिले थे, जब ये दोनों पहली बार डेट पे गए थे, तो ये बता रहे हैं कि ये जो 3 आवर्स हमने यहाँ पे एक दूसरे के साथ डेट करते हुए बिताए हैं, ये जो 3 आवर्स हम दोनों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे चलते हुए बिताए हैं, इन 3 आवर्स में 2 shadows went along with us. हमारे साथ साथ 2 शेडोज भी चल रही थी, यानी हमारे साथ साथ हम दोनों के अंदर, मन के अंदर फीलिंग्स भी चल रही थी एक दूसरे के लिए। विच वी ourselves produced, और इन फीलिंग्स को, इस लव को हम दोनों ने ही तो प्रोड्यूस किया है। अगर हम दोनों अभी यहाँ पे नहीं होते तो एक दूसरे के लिए हमारे मन में कोई फीलिंग्स भी नहीं होती। मतलब हम दोनों अगर यहाँ पे नहीं होते तो ऑब्वियसली हमारी शेडो भी नहीं होती, मतलब एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स और हमारा लव भी नहीं होता। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन अब सूरज हमारे सिर के एकदम ऊपर आ चुका है। वी डू दोज शेडोज ट्रेड, और अब हम उन्हीं शेडोज पे चल रहे हैं। मतलब जनरली होता कैसा है कि जो मॉर्निंग होती है उसमें हमारी शेडो एकदम कम बनना स्टार्ट होती है, मतलब तब से बनना ही स्टार्ट होती है। थोड़ी हमें धुंधली, थोड़ी हमें ब्लर भी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता चलता जाता है, जैसे जैसे दोपहर का टाइम आ जाता है, तो सूरज हमारे सर के एकदम ऊपर आ जाता है, तो हमारी जो शेडो होती है वो बिल्कुल हमारे पाँव के नीचे बन जाती है इस जगह पे, और सूरज हमारे सर के ऊपर यहाँ पे चमकता रहता है। तो इसलिए बोला गया है कि अभी जो सूरज है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ चुका है और इसी शैडो के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। यानी अब जो हमारी फीलिंग्स है, अब जो हमारा लव है, ये एकदम अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है और उसी लव के ऊपर हम लोग चलते जा रहे हैं। वो लव जो हमें रास्ता दिखाता जा रहा है, उसी रास्ते पे हम लोग चलते जा रहे हैं। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और काफ़ी ब्रेवरी के द्वारा किए गए एफर्ट के साथ में सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई। यानी अब दोनों ने बहुत ही ब्रेवरी के साथ में एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया, अपने लव का, अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। तो दोनों के मन में जो एक दूसरे के प्रति जो भी कोई डाउट था वो अब इस ब्रेव एफर्ट के साथ कम हो चुका है। तो इसलिए बोला गया एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस, और इसलिए ब्रेव क्लियरनेस के साथ में सारी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, यानी सारे डाउट्स हमारे रिड्यूस हो चुके हैं। सो विल्स्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, तो अभी अभी हमारा जो थोड़ा टाइम पहले पैदा हुआ जो प्यार है, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है। इन्फेंट लव मतलब, इन्फेंट मतलब होता है एकदम दूध पीता हुआ छोटा बच्चा, तो यानी छोटे बच्चे जैसा लव, यानी जस्ट अभी अभी पैदा हुआ जो लव है हमारा, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है
disguises did, वैसे वैसे वो अपने रूप भी बदलता जा रहा है, वैसे वैसे वो अपने भेष भी बदलता जा रहा है। एंड शेडोज फ्लो, और जैसे जैसे ये अपने भेष बदलता जा रहा है वैसे वैसे परछाई, अब यहाँ पे शेडोज बोला गया है नेगेटिव चीज़ों को, वैसे वैसे हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जितने भी नेगेटिव थॉट्स है वो धीरे धीरे फ्लो होती जा रही है, यानी वो हमसे दूर होती चली जा रही है। फ्लो फ्रॉम अस, हमसे दूर होती चली जा रही है। एंड आवर केयर्स, और हमारी परवाह से दूर होती चली जा रही है, यानी अब उन निगेटिव चीज़ों की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे हमारा लव ग्रो करता जा रहा है तो वो अपना भेष भी बदलता जा रहा है, अपना रूप भी बदलता जा रहा है। अब एक दूसरे के प्रति हम लोग केयर भी करते हैं। बट नाउ दिस नॉट सो, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। दैट लव हैथ नॉट अटेन द हाइएस्ट डिग्री, वो लव अपनी हाईएस्ट डिग्री पे तब तक नहीं पहुंचा है। विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर्स सी, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और डिलीजेंट मतलब होता है बहुत मेहनत करना। एक्सेप्ट अवर लव्स एट दिस नून स्टे, अब देखिए इसमें हम लोगों को सेकंड वाली लाइन पहले पढ़नी पड़ेगी। तो दैट लव यानी वो लव विच इज स्टिल डिलीजेंट, जो लव अभी भी मेहनत कर रहा है, यानी जिस लव में हम लोग अभी भी एक दूसरे से छुप छुप के मिल रहे हैं। लेस्ट अदर सी, कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे लोग हम लोगों को देख ना ले। तो दैट लव हैथ नॉट अटेन द हाईएस्ट डिग्री, उस लव को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो लव अपनी हाईएस्ट डिग्री पे पहुंच चुका है, अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। यानी जब तक लवर्स को एक दूसरे से छुप छुप के मिलना पड़े कि कहीं दूसरे लोग देख ना ले, तो वो लव अपनी हाईएस्ट डिग्री पे नहीं पहुंचा है। अच्छा, लवर्स को छुप छुप के मिलना कब बंद करना पड़ेगा? जब उन दोनों की शादी हो जाएगी, जब पूरी सोसाइटी उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट अवर लव्स एट दिस नून स्टे, जब तक हमारा लव इस नून तक अगर ठहर जाता है। वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, तो हम दूसरी तरफ अपने लव की शेडोज बना लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा लव आज दोपहर तक ठहर जाता है, मतलब अभी जो लव है वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है, यहाँ पे अगर अभी हम दोनों में लव बना रहता है तो हम लोग दूसरी तरफ शेडो बना लेंगे। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि मॉर्निंग में क्या होता है, हमारी शेडो दूसरी तरफ बनती है। जैसे मान लेते हैं कि सन इस तरफ है तो मॉर्निंग में हमारी जो शेडो है वो इस तरफ बनेगी। सन फिर यहाँ पे आ जाता है, एकदम टॉप पे हमारे आ जाता है, तो शेडोज हमारी यहाँ बनती है। फिर जब सन इस तरफ आ जाता है तो शेडोज हमारी इस तरफ बनने लगती है, और ये जो शेडोज होती है ये मॉर्निंग वाली शेडो से भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। और मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे शेडो किसे बोला गया है, ये लव को बोला गया है, फीलिंग को बोला गया है। तो यानी मॉर्निंग में जो लव, जो फीलिंग्स एकदम ब्लर थी, एकदम कम थी, दोपहर में नून में वही फीलिंग्स एकदम चरम सीमा पे पहुंच गई, यानी काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग हो गई, काफ़ी स्ट्रांग लव हो गया। अगर यहीं पे ये लव ठहर जाता है तो इसके बाद वाला जो टाइम आएगा, यानी इसके बाद में जैसे मान लेते हैं इन दोनों की अगर शादी हो जाती है, या फिर इसके बाद में अगर इन दोनों का लव अफेयर और ज़्यादा चलता है, तो इसके बाद में जो शेडो बनेगी, यानी इसके बाद में जो फीलिंग्स इन दोनों के मन में क्रिएट होगी, जो लव इन दोनों के मन में पैदा होगा, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होएगा। तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इस नून तक हमारा लव अगर ठहर जाता है, रुक जाता है, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, तो दूसरी तरफ हम लोग शेडो बना लेंगे, यानी इस तरफ हम लोग शेडो बना लेंगे। यानी दूसरी तरफ मतलब हमारे लव को एक नया मोड मिल जाएगा, हमारी फीलिंग्स को एक नया मोड मिल जाएगा। एज द फर्स्ट वर्ब मेड टू ब्लाइंड अदर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में जो शेडोज हमने बनाई थी, स्टार्टिंग में जो लव हमारे अंदर था, स्टार्टिंग में जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए हमारे अंदर थी, वो फीलिंग्स एक दूसरे को सिर्फ ब्लाइंड करने के लिए थी, यानी एक दूसरे से छुपाने के लिए थी। मतलब स्टार्टिंग में जब कोई भी दो लवर मिलते हैं तो एक दूसरे से मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। अगर कोई चीज़ बुरी भी हमें लगती है तो भी हम अपने लवर को वो चीज़ कभी भी नहीं बताते हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। उस समय तो हम बस तारीफ ही किए जाते हैं, चाहे वो तारीफें झूठी क्यों ना हो। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है एज द फर्स्ट वर्ब मेड टू ब्लाइंड अदर्स, स्टार्टिंग में जो फीलिंग्स, जो शेडोज हमने बनाई थी वो एक दूसरे से छुपा के हमने बनाई थी, यानी एक दूसरे के लिए सिर्फ ऐसी फीलिंग्स थी जो एक दूसरे को अच्छी लगे। These which come behind will work upon ourselves, लेकिन अब जो शेडो हमारे पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है मतलब इस तरफ से अब जो शेडो आ रही है, यानी काफ़ी लंबे टाइम से अब जो शेडोज बनी हुई है, जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए हमारे मन में बनी हुई है, इस टाइम के बाद अब जो फीलिंग्स हमारे मन में आ रही है, ये फीलिंग्स हमारे ऊपर काम करेंगी। यानी ये फीलिंग्स एकदम ऑनेस्ट फीलिंग होगी, ये एक दूसरे को धोखा देने के लिए या झूठ बोलने के लिए या सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं होगी। एंड ब्लाइंड अवर आइज, और ये फीलिंग हमारी आइज को ब्लाइंड करने के लिए भी नहीं होगी, यानी हम लोगों को धोखा देने के लिए नहीं होगी। इफ अवर लव्स फेंट एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, अगर यहाँ पे हमारा लव फेंट होता है, फेंट मतलब होता है धुंधला पड़ जाना या फिर कमजोर पड़ जाना,
डिक्लाइन मतलब होता है डूब जाना या कम होता जाना। टू मी द फॉल्सली दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज। मतलब अब यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि यहाँ पे अगर अब हमारा लव फेंट हो जाता है यानी धुंधला पड़ जाता है यानी कमज़ोर पड़ जाता है और सूरज की तरह, जैसे सूरज इधर से निकलता है, मॉर्निंग से निकलता है, फिर दोपहर में आ जाता है, फिर इधर वेस्ट की तरफ डिक्लाइन हो जाता है यानी सूरज डूब जाता है। तो डूबते समय सूरज की जो चमक होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अगर हमारा लव भी उसी सूरज की तरह मॉर्निंग में निकला, दोपहर में एकदम अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और इवनिंग में वेस्ट की तरफ अगर इसी तरीके से कमज़ोर होते हुए सूरज की तरह डूब जाएगा, तो टू मी दो फॉल्सली दाइन, तो मेरे प्रति तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो गलत होगा, वो सिर्फ दिखावे वाला होगा। एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज, और मेरे भी जो एक्शंस होंगे तुम्हारे लिए वो भी अपना भेष बदल लेंगे यानी उनका भी रूप बदल जाएगा। मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए जो भी कोई एक्शन करूँगा वो भी हमेशा दिखावे और झूठ से भरे हुए होंगे। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे बट ओह लव्स डे शॉर्ट इफ लव डिके। मॉर्निंग की जो शेडोज थी वो अब हमसे दूर हो चुकी है यानी मॉर्निंग में, यानी जब हमारा लव स्टार्ट ही हुआ था, इनिशियल फेज पे ही था, तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स थी, जो लव था, वो अब दूर हो चुका है क्योंकि वो लव सिर्फ दिखावे वाला था। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन अभी जो फीलिंग्स, अभी जो लव हमारे मन में है, यानी अभी जो शेडो हमारे मन में है, जो लव, जो फीलिंग हमारे मन में है, ये पूरे दिन भर और ज़्यादा लंबी होती जाएगी, यानी ये फीलिंग्स, ये लव और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। बट ओह, लेकिन ओह लव्स डे शॉर्ट इफ लव डिके, अगर लव डिके हो जाता है यानी अगर लव खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, डिके यानी होता है सड़ना, अगर लव सड़ जाता है तो मैं ये बोलूँगा कि लव का दिन कम था, यानी एक दिन की तरह था। जैसे एक दिन सूरज निकलता है मॉर्निंग में, दोपहर में चरम सीमा पे पहुंचता है और शाम को डूब जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर लव भी डूब जाता है, सड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है तो लव का दिन भी कम ही था। लव इज़ ए ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट। लव या तो हमेशा बढ़ता रहता है या फिर हमेशा फुल कांस्टेंट लाइट की तरह होता है, मतलब लगातार बनी हुई लाइट की तरह होता है। या तो एक दूसरे के प्रति लव हमेशा बढ़ता रहता है या फिर हमारा लव एकदम कांस्टेंट रहता है, मतलब लगातार सेम लेवल पे टिका रहता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, और वो लव जो दिखावे वाला लव होता है उसमें नून के फर्स्ट मिनट के बाद ही नाइट आ जाती है, मतलब दोपहर के बाद में ही सीधा रात आ जाती है। रात मतलब जब रोशनी खत्म हो जाती है, शेडो खत्म हो जाता है। तो मतलब अगर कोई लव झूठा है, दिखावे वाला है, तो उसमें नून के बाद में जो पहला मिनट आता है वो रात्रि का आ जाता है, वो रात का आ जाता है। मतलब दिखावे वाला जो प्यार होता है वो तुरंत अपनी चरम सीमा पे पहुंचते ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो दिखावे वाला, जो शो ऑफ वाला जो प्यार नहीं होता, जो इंटरनल लव होता है, वो हमेशा या तो बढ़ता रहता है या फिर एक फुल कांस्टेंट लाइट की तरह बना रहता है। और इसी के साथ ये पोम का यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को पोम इंटरेस्टिंग लगी होगी, साथ ही साथ समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के किसी तरह के कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना रखा है, उसमें अपने कमेंट्स आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने की। अगर और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले और किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बने रहिए ईटी से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।